Hello children, today we are going to read a very interesting story, Alice in Wonderland. Alice अद्भुत दुनिया में या आश्चर्यजनक जगह पर. ओके, वंडरलैंड मीन्स क्या होता है? ए प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी और वंडर. एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या आश्चर्यजनक हो. अब हम इस इनको भी समझ लेते हैं. इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रेपोजिशन, यानी कि इन एक प्रेपोजिशन होती है. प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेपोजिशन रिलेट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. दैट अदर वर्ड कुड बी ए नाउन, ए प्रोनाउन, ए वर्ब और एन एडजेक्टिव. यानी कि एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन का क्या रोल होता है ये हमें पता होना चाहिए. एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन एक नाउन को या एक प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करती है, उनके बीच में रिलेशन स्थापित करती है. और जो दूसरे वर्ड हैं वो हो सकता है कि एक नाउन ही हो, या फिर एक प्रोनाउन हो, या फिर एक वर्ब या एक एडजेक्टिव हो. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अच्छा, प्रपोजिशन होती कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है ओवर, अंडर, अबोव, बिलो, टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, फॉर, बाय, विद, ऑफ, एट, इन, इनटू, ऑफ, अबोव, ऑन. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेपोजिशन के. अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वन डे एलिस वाज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी. एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन को सुन रही थी, जो कि एक स्टोरी पढ़ रही थी, एक कहानी पढ़ रही थी. वन डे मीन्स एक दिन. लाइंग को बच्चों आप समझ लो. लाइंग बना है लाई से, LIE. और लाई के 2 मीनिंग्स होते हैं. एक झूठ बोलना और दूसरा लेटना. यहाँ पर लाइंग का मतलब लेटने से है, झूठ बोलने से नहीं. अंडर मीन्स नीचे. अभी देखो ये अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है. और लिसनिंग बना है लिसन से. लिसन मीन्स सुनना. स्टोरी मीन्स कहानी. सडनली सी सॉ ए वाइट रेबिट स्कैम्पर बाय. अचानक से उसने अपने पास में से एक सफ़ेद खरगोश को तेज़ी से गुजरते हुए देखा. सडनली मीन्स अचानक से. सॉ सी की सेकेंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट फॉर्म होती है. सी मीन्स देखना, रैबिट मीन्स खरगोश, और स्कैम्पर मीन्स जल्दी से, तेज़ी से, रन या हेस्ट. बाय मीन्स नियर, नज़दीक या पास. He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी आंखें कैसी थी? गुलाबी. ओके, और उसने क्या पहना हुआ था? A blue coat. नीले कलर का उसने कोट पहना हुआ था. किसने? उस वाइट रैबिट ने. ओके. He took out a big watch from his waistcoat pocket. उसने अपने वेस्ट कोट के पॉकेट में से एक बड़ी सी घड़ी बाहर निकाली. किसने? रैबिट ने. अब आपको समझना है वेस्ट कोट को. वेस्ट कोट को हम वास्कट भी बोल देते हैं. और वेस्ट कोट होता क्या है? ए मैंस स्लीवलेस गारमेंट वॉर्न अंडर ए कोट. यानी कि हम इसको कोट के नीचे पहनते हैं, और ये एक स्लीवलेस गारमेंट होता है. और उसकी पॉकेट में से उस रेबिट ने एक बड़ी सी घड़ी बाहर निकाली. बिग मीन्स बड़ा, ठीक है. वॉच मीन्स घड़ी. एंड एज ही हरीड अवे, और जैसे ही वह जल्दी से दूर चला गया, ही सैड, उसने कहा, ओ डियर, हे प्रिय, आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. ये बात कौन कह रहा है? रैबिट कह रहा है. हरीड जो है ये हरी की पास्ट फॉर्म है. हरी मीन्स जल्दी या जल्दबाजी करना, एक्सपीडाइट. ओके. लेट मीन्स देरी होना. सी थॉट, उसने सोचा, देर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रेबिट, इस रेबिट के बारे में कुछ तो बहुत डिफरेंट था. ठीक है. ये थॉट है ना, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट फॉर्म होती है. थिंक मीन्स सोचना, समथिंग मीन्स कुछ, डिफरेंट मीन्स अलग, अबाउट मीन्स के बारे में. तो रेबिट के बारे में कुछ तो बहुत अलग था, ये उसने सोचा. इट कुड टॉक, वह बात कर सकता था. टॉक मीन्स बातचीत करना. इट वॉर ए रेड वेस्ट कोट, उसने रेड कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी, वास्कट पहनी हुई थी.
ये जो वॉर है ना, ये वियर की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों, पास्ट फॉर्म होती है। वियर मीन्स पहनना, तो ये वियर की पास्ट फॉर्म है। तो उसने वेस्ट कोट यानी कि वास्केट पहनी हुई थी और वो बात कर सकता था। इट कैरीड ए वॉच, और उसके पास में एक घड़ी भी थी। ठीक है, तो कुछ तो उस रेबिट के बारे में अलग था, डिफरेंट था। ये सब कुछ सोच रही थी कौन? एलिस। ओके, एलिस वंडर्ड, एलिस को आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ। वंडर्ड बना है वंडर से, वंडर मीन्स आश्चर्य होना या अचंबा होना। ये वंडर की पास्ट फॉर्म है। ए टॉकिंग रेबिट, एक बोलने वाला रेबिट। ए रेबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट, एक खरगोश जो वास्कट पहनता है। एलिस वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रेबिट। बच्चों यहाँ बहुत अच्छी फ्रेज आई है, बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। बर्निंग विद क्यूरियोसिटी का मतलब होता है समवन विश टू नो और लर्न अबाउट समथिंग, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, जिज्ञासु हो जाना किसी चीज़ को जानने के बारे में, किसी चीज़ को सीखने के बारे में, उसको हम कह सकते हैं बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। तो जो एलिस है वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गई एंड सी फॉलोड द वाइट रेबिट, और उसने उस सफ़ेद खरगोश का पीछा किया। फॉलो मीन्स पीछा करना। ठीक है, द रेबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रेबिट। रेबिट ने दौड़ना शुरू किया और एलिस ने उस रेबिट का पीछा किया। स्टार्टेड बना है स्टार्ट से, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, आरंभ करना, और ये पास्ट फॉर्म है। और रनिंग बना है रन से, रन मीन्स दौड़ना। फॉलोड बना है फॉलो से, फॉलो मीन्स पीछा करना, चेस करना, और ये पास्ट फॉर्म है फॉलो की। ओके, द रेबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रेबिट होल। बच्चों आप सभी रेबिट होल को जानते होंगे, हाँ, जिसमें रेबिट रहता है, यानी कि रेबिट्स ज़मीन के अंदर एक गहरा गड्ढा खोद के रहते हैं और उसी होल को हम रेबिट होल बोलते हैं। यानी कि जिस होल में रेबिट्स रहते हैं उसको हम रेबिट होल बोलते हैं। ठीक है, तो अचानक से वह रेबिट एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे में पॉप डाउन कर गया, यानी कि नीचे गिर गया। ठीक है, अब आपको समझना है सडनली को। सडनली मीन्स अब्रप्टली, अचानक से, हैपनिंग विदाउट वार्निंग, या फिर हम कहें अनएक्सपेक्टेडली। ओके, और पॉप डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना या फिर फट की आवाज़ आना। ओके, एलिस जंप्ड इनटू द रेबिट होल टू। एलिस भी उस रेबिट होल में कूद गई। जंप्ड, जंप से बना है, जंप मीन्स कूदना, और ये पास्ट फॉर्म लिखी हुई है। और बच्चों यहाँ पर देखो ये इनटू यूज़ किया गया है। इनटू एक प्रेपोजिशन होता है और इसका हम यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़, कोई थिंग मोशन करती हुई बाहर से अंदर आए। यहाँ पर एलिस बाहर से अंदर जा रही है, मोशन करती हुई, गति करती हुई, इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज़ किया गया है। ओके, और टू मीन्स क्या होता है? ऑल्सो, भी। ओके, द रेबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रेबिट होल। रेबिट उस रेबिट होल में नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया। इट मीन्स वो जो रेबिट होल था वो बहुत गहरा था। ठीक है, और ये जो वेंट लिखा है ना, ये गो की पास्ट फॉर्म लिखी हुई है। गो मीन्स जाना। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने जोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितनी माइल्स नीचे गिर गई। अब यहाँ समझना है आपको फॉलन को। फॉलन, फॉल की थर्ड फॉर्म होती है, FALL। फॉल मीन्स गिरना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ओके, हाउ मैनी मीन्स कितना, और सैड, से की सेकेंड फॉर्म होती है, से मीन्स कहना। अलाउड मीन्स जोर से, वेयर मीन्स कहाँ। ओके, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे पृथ्वी के सेंटर के आसपास कहीं होना चाहिए। यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गहरे गड्ढे में गिर गई हूँ और अर्थ के सेंटर में पहुँच गई हूँ। समवेयर मीन्स कहीं, नियर मीन्स आसपास, सेंटर मीन्स बीचों बीच, केंद्र, और अर्थ मीन्स पृथ्वी। सी वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हुई। वंडर्ड, वंडर की पास्ट फॉर्म होती है, और बच्चों ध्यान रखना वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। और बच्चों ये भी ध्यान रखना स्टोरीज़ के अंदर हम हमेशा पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं।
विल आई स्लीप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की दूसरी साइड में स्लिप हो जाऊंगी या फिसल करके चली जाऊंगी। स्लिप मीन्स होता है स्लाइड करना या फिसलना। थ्रो मीन्स किसी के अंदर से होकर के गुजरना, एक ओर से दूसरी ओर जाना, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, ये भी एक प्रपोजिशन होता है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, अदर साइड मीन्स दूसरी तरफ। थंप, एलिश लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिश सूखे पत्तों के ढेर पर गिरी। ड्राई मीन्स सूखा, पाइल मीन्स ढेर, एक्यूमुलेट करना, हीप, कलेक्शन, ठीक है। तो एक सूखे पत्तों का ढेर था, उस पर जाकर के वो गिरी और थंप की आवाज़ आई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सा द वाइट रेबिट अगेन, उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। क्विकली मीन्स जल्दी से, अराउंड मीन्स चारों तरफ, लुक मीन्स देखना, एंड सडनली और अचानक से, सा द वाइट रेबिट अगेन, अचानक से उसने दोबारा उस वाइट रेबिट को देखा। सा सी की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है, सी मीन्स देखना। इट डिसअपेयर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, वह यह कहते हुए गायब हो गया कि हे मेरे कान, मेरी मूंछ, मैं कितना लेट हो गया हूँ। डिसअपेयर्ड मीन्स गायब हो जाना, इस सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, ठीक है। सेइंग बना है से मीन्स कहना। विस्कर्स मीन्स होता है मूंछ या गलमुच्छा, ओके। लेट मीन्स देरी होना, तो वो अपने कानों को और अपने मूंछों को कहता है कि मैं कितना लेट हो गया हूँ, और ये कहते हुए वो गायब हो जाता है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई। बच्चों स्टूड स्टैंड की पास्ट फॉर्म होती है। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा स्टैंड अप, है ना, टीचर्स आपको बोलते रहते हैं ना स्टैंड अप। तो स्टैंड की सेकेंड फॉर्म होती है स्टूड, और स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना। तो एलिस खड़ी हुई एंड सा ए स्मॉल डोर, और उसने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। अबाउट 15 इंचेस हाई, लगभग 15 इंच ऊंचा। स्मॉल मीन्स टाइनी, छोटा, डोर मीन्स दरवाज़ा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, वह दरवाज़ा बहुत छोटा था एलिस के लिए उसके अंदर से जाने के लिए। इट मीन्स एलिस उसके अंदर से नहीं जा सकती थी, ठीक है। थ्रो मीन्स फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड, और यह भी एक प्रेपोजिशन होता है। सी सॉ ए ग्लास टेबल, उसने एक कांच की टेबल देखी। विद ए गोल्डन की ऑन इट, कि उस टेबल पर एक गोल्डन चाबी रखी थी, गोल्डन कलर की एक चाबी रखी थी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने उस लॉक में उस छोटी गोल्डन कलर की चाबी को ट्राई किया। इट मीन्स उस लॉक को खोलने का प्रयास किया उस गोल्डन की से, ओके। लिटिल मीन्स छोटा, टाइनी। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसकी खुशी के लिए वह चाबी उसमें फिट हो गई। इट मीन्स लॉक खुल गया। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाज़ा खोला। एंड लुक्ड इनटू द लवेस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, और जितने भी गार्डन उसने अब तक देखे थे उन सब गार्डन्स में से सबसे प्यारे गार्डन में उसने देखा। लुक मीन्स देखना, और ये यहाँ पर पास्ट फॉर्म लिखी हुई है। लवेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, सबसे प्यारा, ठीक है। और सीन ये सी की थर्ड फॉर्म है, सी मीन्स देखना। हाउ सी लॉन्ग्स टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, उन चमकीले फूलों के बेड्स के बीच में होने की उसकी कितनी इच्छा थी। लॉन्स्ड मीन्स इच्छा करना, ग्रेटली डिज़ायर्ड, ठीक है। अमंग मीन्स बीच में। बेड का मतलब बच्चों यहाँ ये है कि वो बहुत सारे फ्लावर्स थे वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी बहुत इच्छा थी कि वो उन फ्लावर्स के बीच में जाएं, ओके। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और उन ठंडे फवारों के बीच में जाने की उसकी बहुत इच्छा थी। बट लेकिन शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वह अपना सिर भी नहीं दे सकी उस दरवाजे में। इट मीन्स दरवाज़ा बहुत छोटा था, उसका सिर भी उसके अंदर नहीं जा रहा था, ओके। ओह
हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, सी एक्सक्लेम्ड लाउडली। उसने ज़ोर से कहा कि काश मैं छोटी हो सकूं, ताकि वो उस दरवाजे के अंदर चली जाए और फाउंटेन्स के बीच में और उन फ्लावर्स के बीच में जा सके। बच्चों स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्किम्पर मीन्स रन, हेस्ट जल्दी से, तेज़ी से। हरीड, ये हरी की पास्ट फॉर्म है। हरी मीन्स जल्दी या जल्दबाजी। एक्सपीडाइट, पॉप्ड नीचे गिरना, ठीक है, फट की आवाज़ आना। डिसअपेयर्ड, ये डिसअपेयर की सेकंड फॉर्म है। डिसअपेयर मीन्स गायब हो जाना। और विस्कर्स मीन्स मूंछ या गलमुच्छा। ओके बच्चों, तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।